हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज का लेक्चर फर्स्ट आप देख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। और आज हम आपको लेकर के आए हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें से आप देखिए परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 में से भी आप देखिए, अगर हमने 100 में से कोई विद्यार्थी 100 नंबर में से अगर फुल मार्क्स 100 है, उसमें से अगर कोई 25 नंबर अंक लेकर के आता है, आप यहाँ से देखिए, अगर कोई विद्यार्थी 100 अंक में से 25 नंबर अंक लाता है, किसी एग्जाम में बैठा है 100 नंबर का, उसमें से 25 अंक अगर लाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 100 में से 25% अंक लाया है। 100 में से कितना परसेंट अंक लाया है? 25% अंक लाया है। अगर कोई विद्यार्थी 100 में से अगर 60 नंबर लाता हो, 60 नंबर अगर उसने लाता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 60% होगा। इसका कितना परसेंट हो जाएगा? ये 60% हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम में बैठता है, उसमें से 100 नंबर्स का है, उसका फुल मार्क्स 100 नंबर का है। फुल मार्क्स क्या है? 100 नंबर का। और उसने नंबर ले आया है, उसने नंबर लगाया 20 नंबर लाया है, 20 नंबर, तो यही उसका परसेंटेज हो जाएगा। प्रतिशत अगर पूछा जाए कि उस विद्यार्थी ने उस एग्जाम में कितने परसेंट अंक लाए हैं, तो परसेंटेज में लाने के लिए तो जितना अंक लाया है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और फुल मार्क्स जो 20 है, वो 100 का कितना परसेंट है, तो ये चीज़ निकालना है। तो तुलना किसे हो रहा है? 100 से। तो हम लोग 100 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे और इंटू क्या कर देंगे? 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना। यहाँ से आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 20% हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज जो होता है, अगर 100 में से जितना अधिक या कम हो, देखिए यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी 100 में से अगर 70 नंबर ले आता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 70% अंक लाया हो। क्या लाया हो? 70% अंक लाया हो। यहीं पे आप देखिए, अगर कोई विद्यार्थी 50 नंबर में से 50 नंबर से अगर 30 नंबर लाता हो, 50 अंक में से अगर 30 नंबर लाता हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 30% होगा, ये गलत हो जाएगा। 30% नहीं, परसेंटेज 100 पे होता है। तो यहाँ इसको 100 बनाने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ से 2 से इंटू कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100। यहाँ भी 2 से गुना कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 60। और 60%, अब इसको परसेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परसेंट। तो परसेंटेज 100 में होता है। अगर 25 में से अगर कोई अंक 10 नंबर लाया है, 25 में से अगर कोई 10 नंबर लाया है, तो आप ये परसेंटेज नहीं बता सकते हैं, वो नहीं बोल सकते कि वो परसेंटेज है। परसेंटेज 100 पे होता है। तो 100 वाला निकालना, 100 में आपको चेंज करना होगा। तो इसको 4 से इंटू कीजिएगा, कितना हो जाएंगे? 100। यहाँ भी 4 से इंटू कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 40। तो आप बता सकते हैं कि ये 40% लाया है। क्या बता सकते हैं? कि उसने 40% लाया है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आज हम लोग से शुरुआत करेंगे टाइप बाय टाइप। पहला टाइप में आप देखिए, पहला टाइप से आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। देखिए, फुल बेसिक से हम आपको शुरुआत करते हैं, जिसमें से आज से हम शुरुआत कर रहे हैं टाइप नंबर 1। आप देखिए, टाइप नंबर 1 में आप क्या सीखेंगे? देखिए, यदि प्रतिशत, आपसे प्रश्न एक टाइप नंबर 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिशत भाग बराबर हो। देखिए, यदि लिखा हो प्रतिशत भाग बराबर हो, यदि प्रतिशत भाग बराबर हो, यदि प्रतिशत भाग बराबर हो, इससे आपको किस टाइप से क्वेश्चन, बोले पहला टाइप से शुरुआत की है। यदि प्रतिशत भाग क्या हो? बराबर हो। तो प्रतिशत भाग बराबर हो, तो यहां से आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आप समझिए, यहां अगर लिखा हुआ हो ए का x% बराबर b का y% बराबर c का z% हो, c का क्या हो? z%। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान आपसे पूछा जाएगा, रेशियो में आपको चेंज करने के लिए बताया जाएगा। तो यहां से पहला टाइप हमने हेडिंग लगाया, यदि प्रतिशत भाग क्या हो? बराबर हो। तो प्रतिशत भाग अगर बराबर हो, a का x% बराबर b का y% और बराबर दिया हो c का z%, तो आप यहां से क्या देखेंगे? देखिए, प्रतिशत सब क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। प्रतिशत के साथ क्या हो जाएंगे? प्रतिशत हट जाएंगे। तो सभी में प्रतिशत लगा हुआ है, सब हट जाएंगे। यहाँ भी बटे 100, यहाँ भी बटे 100, तो बराबर में रहेगा, तो हम लोग 100 को हटा सकते हैं। अब उसको हम लोग चेंज करने के लिए अगर यहाँ से समझिए, यहाँ से नहीं समझे, अगर एक यहाँ लिखा हो 4a बराबर 5b, अगर इस प्रकार से कोई डिजिट लिखा हो
तो उसको हम लोग रेशियो में चेंज करने के लिए, यहाँ आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, ताकि उसको हम लोग रेशियो में चेंज करने क्या करते हैं, ये रेशियो में उलट जाता है। जिस समय हम आपको अनुपात पढ़ाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ाएंगे, वहाँ हम आपको समझाएंगे। बट अभी आप इतना जरूर याद रख लीजिए कि 4a बराबर 5 भी अगर लिखा हो तो रेशियो में यह बराबर हो तो रेशियो बनने के लिए पलट जाता है, यानी 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 हो जाएंगे। a का वैल्यू हो जाएंगे 5 और b का क्या हो जाएंगे 4, a और b का रेशियो क्या हो जाएंगे 5 अनुपात 4 हो जाएंगे। जो चीजें बराबर में रहता है वही उसका क्या हो जाए, उलट के रेशियो बनता है, उलट के क्या होता है, रेशियो बनता है। अब आप यहां से समझिए, यहां पे आप देखिए, यहां पर अगर लिखा हो इसी चीज को लिखा है, इसी चीज को लिखा हुआ है, अगर 5a बराबर यहां लिखा हुआ है 4b, तो जो चीजें बराबर में रहता है, अब हम यहां से आपको समझाते हैं। देखिए a को हम ये रहने देते हैं और इस 5 को 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 फिर ऊपर चला जाएगा, अभी भी मान में कोई चेंजिंग नहीं आया है। इस b को हम 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बट्टा के बट्टा में है तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी भी इसके मान में और इसके मान में अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो आप लोग हम यहाँ से डायरेक्ट पूछें कि ये अनुपात b, a और रेशियो b, तो आप a का रेशियो जब बराबर में रहता है, इक्वल में रहता है, और जो बट्टे में रहता है वही उसका रेशियो हो जाता है। तो a का रेशियो आप क्या बताएंगे, 1/5 हो जाएगा, ये का रेशियो हो गया, और b का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और आप ये भी सुने होंगे, जिस समय आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ाएंगे वहां हम आपको समझाएंगे, अनुपात कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। रेशियो कभी भी दशमलव या तो भिन्न के रूप में नहीं रह सकता है। अगर रेशियो दशमलव या भिन्न के रूप में अगर आ जाता हो तो हर के एलसीएम से गुना कर दिया जाता है। देखिए 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएंगे 20, तो आप यहां से गुना कर दीजिएगा। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं कि a अनुपात b बराबर, तो आप यहां से 5 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 4, और इससे भाग लगाए क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इतना करने के बजाय यहीं पे हम लोग चेंज कर देते हैं, दोनों बराबर रहने के बाद क्या हो जाता है, रेशियो पलट जाता है। रेशियो क्या होता है, पलट जाता है। फिर से आप समझिए, इसको हम ये 1/5 लिख सकते हैं, इसको 1/4, तो यही उसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अगर a अनुपात b पूछा जाए तो यही हो जाएगा 1/5 और 1/4। लेकिन एक चीज क्या होता है कि रेशियो कभी भी दशमलव के रूप में या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा तो हर के एलसीएम से गुना कर दिया जाता है। ये दोनों के हर का एलसीएम क्या आ जाएंगे, 4 और 5 आएंगे, 20 हो जाएंगे। अब 5 का क्या बार पड़िएगा, 4 बार, 4 का क्या बार पड़िएगा 5 बार, और यहाँ इसका रेशियो क्या आ जाएंगे 4:5 हो जाएंगे। ये रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट है। हम आपको रेशियो प्रोपोर्शनल में पहले पॉइंट हम यही दिखाते हैं कि यदि अनुपात कभी भी बट्टा या तो अनुपात कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं रहता है। अगर बट्टा के रूप में आ भी जाता है तो हर के एलसीएम से गुना कर दिया जाता है, हर के एलसीएम से गुना करके उसको इस रूप में लिख दिया जाता है। तो एक ही पॉइंट हम आपको समझा दिए कि ये दोनों क्या हो जाता है, उलट जाता है अगर बराबर हो तो। आप यहां से देखिए, अब आप यहां से समझिए, अब आप यहां से समझिए, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में a का x% बराबर b का y% बराबर c का z% हो, तो आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर a और b और c का रेशियो पूछा जा रहा हो। तो आप इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, 1/, देखिए परसेंटेज के साथ सभी परसेंटेज क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इक्वल है तो कट जाएंगे। और यहां से आप क्या देखेंगे, इसका रेशियो निकालना हो तो एक और का मतलब गुना x, यानी ax लिखा हुआ हो, तो अभी हम आपको समझाएं कि a को रहने दीजिए और यहाँ 1/, क्या लिख दीजिए x, फिर चला जाएगा ऊपर, तो यही उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो अनुपात a का रेशियो क्या हो जाएगा 1/x, y का रेशियो, और b का क्या हो जाएगा 1/y, और c का क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएंगे z हो जाएंगे। यही उसका क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएंगे, यही इसका रेशियो हो जाएंगे, यही उसका क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएंगे। तो यहाँ डिजिट के रूप में नहीं है, नहीं तो एलसीएम लिया गया रहता। तो आप यहां से क्या सीखें कि अगर कभी a का x% बराबर b का y% बराबर c का z% अगर लिखा हो तो a, b और c का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप प्रतिशत वाला जो भाग था उसको बदल देते हैं। प्रतिशत वाला जो भाग था उसको हम लोग, प्रतिशत वाला भाग को हम लोग चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे a था, ये प्रतिशत वाला भाग, प्रतिशत किस में लगा है, x में, और x को हम लोग पलट दिए 1/x। y का वैल्यू निकालने के लिए, b का वैल्यू निकालने के लिए इसको पलट दिए, c का वैल्यू निकालने के लिए z उलट दिए। तो आप यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत भाग को बदलने के लिए प्रतिशत भाग को बदलने के लिए
प्रतिशत भाग को प्रतिशत अनुपात में बदलने, प्रतिशत भाग को बदलकर अनुपात प्राप्त किया जाता है। प्रतिशत भाग को बदलने पर अनुपात प्राप्त, प्रतिशत भाग को बदलने पर, प्रतिशत भाग को बदलने पर लिख लीजिए, प्रतिशत भाग को बदलने पर अनुपात प्राप्त होता है, अनुपात प्राप्त होता है, अनुपात प्राप्त होता है। प्रतिशत भाग को अगर बदल दिए, देखिए a का x% तो इसको उलट दिए, x को इसको उलट दिए, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रतिशत भाग को बदलने पर अनुपात प्राप्त होता है। जो प्रतिशत इसमें लगा हुआ था उसके भाग को अगर बदल दीजिएगा तो ये अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। अब अगर जब दो ही राशि दिया हो, देखिए अगर केवल यही दिया रहता, जब दो ही राशि दिया हो, जब दो राशि दिया हो, जब दो राशि दिया हो, दो राशि देने का मतलब हो गया आपसे यहाँ देखिए, जब दो राशि दिया हो मतलब a का x% बराबर b का y%। अगर इतना ही दिया रहेगा, a का x% और b का y% इतना ही दिया रहेगा, तब a अनुपात b का रेशियो बनाने के लिए जब दो ही पार्ट दिया रहेगा, a का x% और b का y%, तो ये पलट के बन जाते हैं। तो बताइए, एक ये का हो जाएंगे y और b का क्या हो जाएंगे, b का हो जाएंगे x, a का क्या आ जाएंगे y और b का क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, ये उलट जाएंगे। अगर ये इतना ही तक केवल दिया हो, दो पार्ट दिया हो, दो रेशियो में दिया हो, तो ये पलट के रेशियो बनते हैं, यानी b वाला x के पास, a वाला x इसके पास चले जाते हैं। ये हो गया आपके पास। अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता हो, प्रतिशत भाग बराबर हो, यानी पूछा गया हो a का x% बराबर b का y% बराबर c का z% अगर लिखा गया हो, तो a, b और c का रेशियो आपको निकालने के लिए 1/a, 1/y, 1/z, ये कैसे बना वो मैं आपको समझाएं। और जब दो ही राशि दिया हो, इसको यहाँ भी ले, प्रतिशत भाग को बदलने पर, प्रतिशत भाग को अगर बदल दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। जब दो ही राशि दिया हो, यानी a का x% और b का y%, तो दोनों को पलट देने पर ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा, वही उसका क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको जो थ्योरी पढ़ाएं उसको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तब एक ठो यहाँ से प्रश्न आपको करवाते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आप यहाँ देखिए, इस टाइप से किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पॉइंट को अभी पढ़ाएं उसका एक प्रश्न देखिए। जैसे यहाँ लिखा हो a का 12% बराबर लिखा हो b का, a का 12% बराबर b का 15% तथा आपसे यहां क्वेश्चन बनाते हैं b का 8% बराबर c का 5% हो तो आपसे क्वेश्चन a का 12% बराबर b का 15% तथा b का 8% और बराबर c का 5% हो तो c a का कितना प्रतिशत है, c a का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है a का 12% बराबर b का 15% और फिर b का दिया हुआ 8% और c का दिया हुआ 5% हो तो आपसे पूछा जा रहा है c जो है वो a का कितना परसेंट है, c a का कितना परसेंट है। तो आप देखिए यहाँ से अगर a और b दोनों बराबर हो तो हमको a और अनुपात b अगर कभी निकालना हो तो अभी समझाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ये यहाँ पे आ जाएंगे 15 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। अब इसका अगर रेशियो आपको बनाना हो तो ये कट जा रहा है 3 से, तो ये 5 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 4 बार में कट जाएंगे। उसी प्रकार से अगर b अनुपात आपको c निकालना हो, b रेशियो c निकालना हो तो देखिए b के साथ यहाँ क्या आ जाएंगे, उलट जाएंगे, 5 आ जाएंगे b के साथ और ये चला जाएंगे 8 उसके पास, ये हो जाएंगे। अब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है a और b c का रेशियो दिया हुआ है, देखिए a अनुपात b अनुपात c। अब a और b का रेशियो है 5 अनुपात क्या दिया हुआ है 4, 5 अनुपात क्या दिया हुआ है 4, और b अनुपात c का रेशियो दिया हुआ है 5 अनुपात क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जा रहा हो कि a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना हो, a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो आप यहां से क्या करेंगे, आप समझिए इस बात को। ये दोनों में देखिए b और b कॉमन मिल रहा हो, अगर आपसे पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c बताइए तो आप कैसे बताएंगे। देखिए a का वैल्यू तो 5 आप लिख दीजिएगा, b का वैल्यू आप 4 लीजिएगा कि 5 लीजिए, दोनों में टेली कर जा रहा है, तो आपको ये दोनों को पहले b को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ जो b के स्थान पर जो मिल रहा है
5 ऊपर वाला में गुना कर देंगे, वहां जो b के स्थान पर मिल रहा है वो नीचे वाला में गुना कर देंगे। अब देखिए b का मान यहां भी 20 हो गया और b का मान यहां भी हो गया। अब आप लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। a यहां पर है तो यहां से गुना कीजिए, कितना आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। b का वैल्यू आप ज्ञात किए तो b देखिए यहीं पे है, यहां पे कितना हो जाएंगे 20 आ जाएंगे। b यहां से निकालिए या तो यहां से निकालिए, तो यहां भी दोनों जगह क्या आ जाएंगे 20। अब आपको c का निकालना है तो c देखिए यहीं पर है, 8 गुने 4 कितना हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो a b और c सबका आपने रेशियो निकाल लिए। अब आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है c a का कितना परसेंट है। आपसे ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि c जो है वो a का कितना परसेंट है। c जो है, एक बार इसको मिटाते हैं, c जो है c यानी 32 जो है वो a का कितना परसेंट है। आप बताइए, कल हम आपको बताए हैं जिससे तुलना करना हो उससे भाग लगाना है। तो a का कितना परसेंट है, तुलना किसे हो रहा है a से, तो आपको भाग लगाना है a से। a का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पर, a का वैल्यू आपका 25 दिया, उससे आपको भाग लगाना है। प्रतिशत को चेंज करने के लिए कल भी समझाएं, उसको क्या इतना से इंटू करेंगे 100 से। और c का परसेंट पूछा जा रहा है, तो c का वैल्यू आप बताइए, c का वैल्यू क्या हो जाएंगे 32 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से समझिए, कल ही इस टाइप के जो क्वेश्चन करवाए थे, आपसे पूछा जा रहा है a जो है c जो है मतलब उसको ऊपर रखना है, a का कितना परसेंट हो, तुलना a से हो रहा है, का a में लगा हुआ है, भाग उसी से लगाना है। तो 25 गुने 4 क्या हो जाएंगे 100, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 क्या हो जाएंगे 28 आ जाएंगे, 128%। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे टाइप के प्रश्न पे। दूसरे टाइप के प्रश्न किस टाइप से पूछते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए दूसरे टाइप के प्रश्न में आप देखिए यहाँ आएंगे, दूसरे टाइप का प्रश्न को हम लिख देते हैं, यदि प्रतिशत कम या अधिक दिया हो, अधिक दिया हो, यदि प्रतिशत कम या अधिक दिया हो, यदि आपसे परसेंटेज कम या अधिक दिया हो तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आइए देखते हैं। ऐसे में यहाँ स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिए। यदि आपसे लिखा हो a 20 से 20% कम है या अधिक है, a 20 से 20% कम है या अधिक है। अगर आपसे प्रश्न में ये बोला जाएगा कि a 20 से 20% कम है या अधिक है, तो देखिए आपसे क्या करना है, a और एक जगह यहाँ पे लिखना है b। अब a जो है वो b से वो 20 से 20% ई अधिक है। तो आपको दोनों को अगर इक्वेशन को बराबर करना है, 20% ई बता रहा है क्वेश्चन में, देखिए a 20 से 20% अगर अधिक है, तो अगर हमको बराबर करना हो दोनों को, तो ये यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा b का 100 प्लस कितना a b से कितना 20% अगर कम हो, a b अगर लिखा हो ये 20 से 20% कम हो या अधिक हो, तो यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा कितना 20%, आपको 20 को यहाँ जोड़ना पड़ेगा और इसको क्या बनाना पड़ेगा परसेंटेज बना देना पड़ेगा। यहाँ क्या बनाना पड़ेगा परसेंटेज। यहाँ बोल रहा है a b से 20% अगर अधिक हो या कम हो, तो यहाँ प्लस माइनस आप दोनों कर सकते हैं। अगर कम और अधिक लिखा हो, a b से 20% अगर अधिक हो और कम और अधिक दिया हो, तो बराबर करने के लिए हम लोग इसको इधर ला के जोड़ सकते हैं। अगर ये इस तरीके से प्रश्न आता हो, a b से 20% अधिक हो मतलब ये अधिक है, तो हमको इक्वल करना हो तो हम लोग उसमें जोड़ देंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसी पे बेस्ड एक अभी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, देखिए कैसे पूछे जाते हैं इस प्रश्न को। देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ करवाते हैं, यदि क्वेश्चन आप लिखिए, यदि a 20 से 20% अधिक कमाता है, a 20 से 20% अधिक कमाता है, यदि a की आय 4200 रुपया हो, a की आय कितना दिया है 4200 हो तो b की आय ज्ञात करें, b की आय ज्ञात करें।
ज्ञात करें। देखिए इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि ए की आय दिया हुआ है 4200 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी की आय आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ए जो है वो बी और ये जो है ये वो बी से 20% अधिक कमा रहा है, तो हमको इक्वल करना हो तो इधर आपको जोड़ना पड़ेगा 100, जितना अधिक है उसको आप 100 में ऐड कर लीजिए, 20% अधिक हुई, 20% क्या हो गया, अधिक हो गया। अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। बोला था ए बी से 20% अधिक कमाता हो तो हम 100 में से 20 उसमें जोड़ दिए, अब दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर। अब देखिए यदि ए की आय 4200 दे दिया है, मतलब इसका वैल्यू आपसे दे रखा है कितना, 4200 रुपया इसका वैल्यू आपसे दे दिया है, और बी की आय ज्ञात करने के लिए बोला है, तो बी को हम लोग खाली रख देंगे, इक्का का मतलब गुना हो गया, और 20% मतलब ये कितना हो जाएगा 120, परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएंगे 100, तो इसको काटिएगा 20 छक 20 और 20 25 100, 5 बार में कट जाएंगे। और इधर से इधर आप काट सकते हैं, बराबर के इधर रहेगा, तो आप यहाँ से काटिएगा तो यहाँ हो जाएंगे कितना 750, और आप बी का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 7 गुने 5 35 और 2 कितना हो जाएंगे 3750 रुपया, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से ए का वैल्यू आप देखिए, बोला गया था क्वेश्चन में ए बी से 20% अधिक है, अगर ये 4200 कमाता है तो बी से कितना होगा। अब देखिए बी जब 20% ज़्यादा कमा रहा है, देखिए इसका वैल्यू 4200 और ये कम कमा रहा है, देखिए इसका 3750 ही है, तो इससे ये 20% क्या है, अधिक है, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, ये आपके सवाल के क्या हो गए, आंसर हो जाएंगे। देखिए और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। आप देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दीजिए ए और यहाँ लिख दीजिए बी। अगर ए बी से 20% अधिक कमा रहा हो, ए बी से 20% अधिक कमा रहा हो तो इसको दे दीजिए 120, कितना है 120, और ये 120 कमा रहा हो, इसको अगर 100 कमा रहा हो, ये अगर 100 कमा रहा हो तो 20% अधिक कमा रहा है, देखिए यहाँ से 20 अधिक है, मतलब ये 20% अधिक कमा रहा है, ठीक ना। और इसका वैल्यू आप देखिए दे दिया है कितना 4200, तो आप यहाँ लिख दीजिए इसका वैल्यू कितना 4200, और इसका वैल्यू आपसे नहीं पता है कि बी कितना कमा रहा है, इसका पता नहीं, इसका 100% पता है, बट ये कितना कमा रहा नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया, अभी इसको x मान लिया। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसका भी वैल्यू अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एक जीरो के साथ यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ से आप हटाइए, एक जीरो के साथ क्या हो जाएंगे, एक जीरो कट जाएंगे, और यहाँ से आप यहाँ से हटा सकते हैं, ये 5 बना सकते हैं, और यहाँ कितना, ये 6 बना सकते हैं, बराबर के साथ आप काट ही सकते हैं। यहाँ से अगर 6 से काटिएगा तो ये क्या आ जाएंगे 750। तो बताइए x बराबर यानी b बराबर, इधर से गुना कीजिएगा, यहाँ भी आ जाएगा 3750, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे अधिक है, ये जो है 20% अधिक है तो इसको 120 बना दिए, अगर से 20% अधिक है, इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू नहीं दिया, तो इसको खाली रहने दिए और इसको सॉल्व किए तो उत्तर आ गए। आगे देखिए आप, इसका थर्ड मेथड और क्या हो सकता है, सबसे शॉर्ट मेथड, और यही आप थर्ड मेथड को ही आपको अप्लाई करना है। देखिए आप ए जो है, पहले यहाँ ए लिख दीजिए और यहाँ पे बी लिख दीजिए। ए बी से ए जो है वो बी से 20% अधिक कमा रहा हो तो अकड़ा बना दीजिए 120%, और ये 120 कमा रहा हो, ये 100 कमा रहा होगा तो ये कितना कमा रहा होगा, 120 कमा, परसेंटेज हट जाएगा, भाग लगेगा तो हट जाएगा। तो ए 20% अगर अधिक कमा रहा है किससे, बी से, तो यहाँ से 20% अधिक कमा रहा है, देखिए यहाँ से 100 से 120 हुआ, मतलब 20% ये अधिक कमा रहा है। 100 से जितना अधिक हो गया उतना मतलब उतना क्या अधिक कमा रहा है। अब आप देखिए इसको अगर काटिएगा तो ये 5 और ये क्या हो जाएंगे कितना 6, मतलब ए और बी का रेशियो आ गए 6 अनुपात क्या 5, ए और बी का रेशियो क्या आ गया 6 अनुपात 5 आ गया। अब 4200 जो वैल्यू दिया हुआ है 4200, वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, 42 ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो रियल वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम लोग रेशियो से, तो रेशियो क्या है 6। अगर आपको बी का निकालना हो, जिसका वैल्यू निकालना हो, 5 का वैल्यू निकालना है तो आप 5 से इंटू कर दीजिए, जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसको आप इंटू करना, जिसका वैल्यू दे रहा है उसको नीचे लिखना हो। रेशियो से कंपेयर करते हैं रियल वैल्यू का। आप यहाँ से भी काटिएगा तो यहाँ आ जाएंगे कितना 750, और यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएंगे 3700 कितना 50 रुपया, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 2 ही टाइप देखें, कल से बताएं, कल से हम लोग वीडियो लंबा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।